हेलो गाइस, मैं राजवीर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी 5 और चैट जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है एंड जीपीटी 5 को क्यों लॉन्च किया गया है एंड इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा एंड इस चैट जीपीटी 5 का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को किस हद तक ग्रो कर सकते हो एंड जीपीटी 5 में ऐसे कौन से खास फीचर्स हैं जिसके वजह से जीपीटी 5 इतना ज़्यादा ट्रेंड में है अभी के टाइम पे और जीपीटी 4 जो है वो ऑलरेडी अब बंद हो चुका है। बिकॉज अगर आप गूगल पे सर्च करते हो जीपीटी 4 तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि जीपीटी 5 एंड जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है और जाहिर सी बात है कि इस एआई के जनरेशन में आपको जीपीटी हो या फिर कोई सा भी एआई टूल हो उससे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप एआई से जितना ज़्यादा अपडेट रहोगे तभी जाके आप एआई की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज़ बन चुकी है मार्केट में जिसके बिना आपका काम अधूरा है। तो चलिए जानते हैं कि जीपीटी 5 और जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे एंड ओपन एआई मॉड्यूल जो जीपीटी 5 है 4 है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि जीपीटी 4 के बारे में समझेंगे। जीपीटी 4 के की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट कि आरटीसी मतलब रियल टाइम कन्वर्सेशंस में हमें जीपीटी 4 से क्या मिलता था और जीपीटी 5 से क्या नहीं मिलेगा या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रियल टाइम कन्वर्सेशन में बात करें तो क्या होता था, जीपीटी 4 का जब हम यूज़ करते तो जीपीटी 4 का जब हम यूज़ करते थे तो इससे हमें इंस्टेंट रिस्पांस मिलता था विदाउट लैग एंड विदाउट किसी डिले की। हमने कुछ भी डाला जीपीटी 4 पे वो हमें इंस्टेंट यहाँ पे रिस्पांस दे देता था। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जीपीटी 4 में हमें स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी एंड इसमें जो लैग का इशू था वो बिल्कुल ख़त्म था। वहीं पे अगर हम बात करें मल्टी मॉडल की तो मल्टी मॉडल में हम देखें तो इससे हम टेक्स्ट जनरेट कर पा रहे यहाँ पे अगर हम मल्टी मॉडल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि हम टेक्स्ट जनरेट कर पा रहे थे। जैसे जो कंटेंट राइटर है या फिर सोशल मीडिया मैनेजर है या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क है, तो उनके लिए जो चैट जीपीटी था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था एंड उन्हें काफ़ी अच्छे से यूज़ करना भी आता होगा। क्योंकि क्या है कि जीपीटी 4 अगर आपको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना आएगा तो आपके लिए कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया एसईओ ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इजी हो जाएगी। बिकॉज आप जीपीटी से यूज़ करके आप अपने इन सारे स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो एंड ईजिली यहाँ पे वर्क करवा सकते हो जीपीटी 5 से या जीपीटी 4 से। तो यहाँ पे जीपीटी 4 की बात कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज से रिलेटेड भी आप इस पे वर्क कर पा रहे थे। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया एंड हैंडल करना बहुत ही आसान था जीपीटी 4। एंड वहीं पे अगर हम बात करें स्पीड फर्स्ट डिज़ाइन में, अगर जीपीटी 4 को अगर हम देखते हैं तो इसमें पाएंगे कि क्विक आंसर्स ये हमें मिल जाते थे जीपीटी 4 में एंड इसके जो डायनेमिक वर्क फ्लोज थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिसके वजह से आपको देखने को मिलता था कि जीपीटी 4 में आपको सारी समरी ईजिली यहाँ पे मिलती थी एंड डायनेमिक फ्लो बना के देता था। वो आपको फ्लो चार्ट ईजिली क्रिएट करके देता था। तो ये सारी चीज़ें आपको जीपीटी 4 में देखने को मिलती थी। अगर इसे हम 3 लाइन में समझे तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कस्टमर सपोर्ट जो बोट्स थे वो काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड हाई एक्यूरेसी के साथ होते थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल था हमारा चैट जीपीटी 4 एंड इसके साथ हम यहाँ पे सोशल मीडिया के सभी काम कर सकते थे। एंड यहाँ पे बात करें तो इंस्टेंट ट्रांसलेशन, अगर हमें कोई यूजीसी कंटेंट या फिर किसी भी टाइप का वीडियो या ट्रांसलेशन करना था तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता था जीपीटी 4 में। अब हम बात करते हैं जीपीटी 5 की। तो जीपीटी 5 जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, 1 वीक हुए हैं इसे मार्केट में आए हुए, इसमें अब आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम जीपीटी 5 के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें आपको डीप रीजनिंग देखने को मिलती है जो जीपीटी 4 में नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो जीपीटी 4 है, जीपीटी 4 में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीपीटी 4 में आपको यहाँ पे ओनली रियल टाइम कन्वर्सेशंस देखने को मिल रहा था एंड यहीं पे अगर हम बात करें जीपीटी 5 में तो यहाँ पे डीप रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। मतलब हम ये इतना कह सकते हैं कि जीपीटी 4 में हमें आंसर्स तो मिलते थे और काफ़ी अच्छे भी मिलते थे एंड वर्क फ्लो भी अच्छा था। बट वही अगर हम बात करें जीपीटी 5 में तो जीपीटी 5 में अगर आप कुछ भी यहाँ पे हिंट भी डालते हो तो जीपीटी 5 आपको क्या है
डेप्थ नॉलेज करके देगा एंड सारी चीज़ें आपको बताएगा। उससे रिलेटेड जितनी भी ए टू जेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको GPT-4 जो है, GPT-4 में जो नहीं मिलता था वो GPT-5 में मिलेगा एंड उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 क्लिक में मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो इशू हमें GPT-4 में देखने को मिलता था वो GPT-5 में यहाँ पे जाके सॉल्व हो चुका है एंड अब वो आपको GPT-5 में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस कन्वर्सेशन जो भी होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, उसे यहाँ पे GPT-5 याद रखेगा एंड साथ ही साथ आप उसके साथ आप कभी भी इजीली उसी कन्वर्सेशन के थ्रू अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको GPT-5 में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे कि हाई एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब GPT-4 में भी एक्यूरेसी वो काफ़ी अच्छी थी बट उससे और अल्ट्रा हाई एक्यूरेसी आपको अब देखने को मिलेगी GPT-5 में, जिसके थ्रू आप डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग ईजिली कर पाओगे एंड ये जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड भी है। तो सोशल मीडिया के जो भी यहाँ पे एंड अगर आप भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करते हो एंड GPT-4 का यूज़ करते थे तो GPT-5 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज GPT-5 में आपको और अल्ट्रा एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड डेप्थ नॉलेज मिलेगी एंड डेप्थ डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए यहाँ पे तो रिसर्च पेपर लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा GPT-5 के आने के बाद सभी लोगों के लिए एंड कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो होगी, जितने भी लोग यहाँ पे कोडिंग सीखना चाहते हैं या कोडिंग कर रहे हैं या कोडिंग से रिलेटेड GPT पे कुछ भी सर्च करते थे तो वो हो सकता था कि GPT-4 में कई बार मिसमैच एंड गलत कोड भी मिल जाते थे, बट GPT-5 में अब वो चीज़ नहीं मिलेगी एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग देखने को मिलेगी GPT-5 में एंड अल्ट्रा कोडिंग भी देखने को आपको मिलेगी, एडवांस कोडिंग देखने को मिलेगी, जिसे सीख के आप अपने स्किल्स को यहाँ पे इन्हेंस कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें तो डिटेल बिजनेस एनालिसिस आपको मिलेगा। मतलब यूं कहे कि आप यहाँ पे अब GPT पे मैट्रिक्स भी इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो एंड बिजनेस से रिलेटेड एनालाइज कर सकते हो। और जैसे क्या था कि जैसे आप अगर कोई वेबसाइट ऑडिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी न किसी टूल पे जाना पड़ता है, वो अभी भी जाना पड़ेगा, बट GPT-5 के आने के बाद क्या है, आप उस वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे GPT में डाल के अगर आपको सही तरीके से प्रॉम्प्ट आता है तो आप उस प्रॉम्प्ट के थ्रू उस वेबसाइट के लिंक से आप सारी डिटेल्स निकाल सकते हो ईजिली एंड वो सारी डिटेल्स एक्यूरेट होगी एंड हाई एक्यूरेसी के साथ आपको GPT-5 प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आप भी प्रॉम्प्ट सीखना चाहते हो एंड GPT-5 से रिलेटेड कुछ भी अगर सीखना चाहते हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो एंड हम आपको सिखाएंगे AI से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे पास वो सब हम आपको सिखाएंगे, जिसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंस जो थे वो GPT-5 एंड GPT-4 में थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पे स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि GPT-4 का जो स्पीड है वो एडवांटेज था एंड 1 सेकंड से पहले वो आपको रिस्पांस दे देता था। बट वहीं पे अगर बात करें GPT-5 तो GPT-5 एक्यूरेसी में एडवांटेज है। GPT-5 में जो है एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड बहुत यूज़फुल एंड अल्ट्रा लेवल की है, जिसमें आपको एक्यूरेसी एडवांटेज मिलेगी और GPT-4 में स्पीड एडवांटेज मिलता था आपको। साथ ही यहाँ पे बात करें तो मोर फैक्ट चेक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको GPT-5 में मिलेगी जो GPT-4 में नहीं मिलती थी। साथ में एनालॉजी भी आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करें GPT-4 में तो GPT-4 को अगर हम समझे तो ये एक अगर स्पोर्ट कार है जिसमें आपको फास्ट बिल्ड लाइट वेट चीज़ें मिलती थी। तो वहीं पे अगर हम बात करें तो GPT-5 आपका एक बुलेट ट्रेन की तरह वर्क करेगा एंड ये स्लाइटली स्लोअर बट सुपर टेबल के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स ला के देगा। हो सकता है इसकी स्पीड जो है आपको GPT-4 से थोड़ी डाउन मिले या फिर उससे ज़्यादा मिल सकती है, बट जो भी इसकी स्पीड होगी वहाँ पे क्या है कि आपको जो इसका रिजल्ट है वो GPT-4 से काफ़ी बेहतर मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेज जो है आपको GPT-5 में देखने को मिलेंगे। तो आप भी अगर GPT-4 यूज़ करते थे एंड अब आप GPT-5 में स्विच हो चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप GPT-4 यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते थे या GPT-5 या फिर दोनों में से जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर समझे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा केस रखा है जिसके अकॉर्डिंग हम GPT-5 एंड GPT-4 को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें GPT-4 की तो GPT-4 में लाइव चैट सपोर्ट आपको देखने को मिलता था। उसकी जगह क्या हुआ कि GPT-5 में आपको रिसर्चेस
काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। वहीं पे GPT-4 में अगर देखें तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल से आप यहाँ पे सर्च कर सकते थे, बट यहीं पे अगर हम बात करें तो डेवलपर्स के लिए ChatGPT-5 काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी ईजिली रिसर्च कर सकता है एंड अच्छे कोडिंग्स भी दे सकता है एंड डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये GPT-5। वहीं पे अगर हम बात करें पीपल नीडिंग क्विक इन्फो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी GPT-4 में, बट वहीं पे बात करें तो राइटर्स नीडिंग इन डेप्थ इन्फो, अगर कोई राइटर है एंड उसे डिटेल में कोई नॉलेज चाहिए तो उसके लिए GPT-5 काफ़ी यूज़फुल है एंड अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको GPT-4 में नहीं GPT-5 में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे GPT-5 एंड GPT-4 में। एंड आप GPT-4 यूज़ करते हो या GPT-5 यूज़ करते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। एंड यहीं पे फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें कि फ्यूचर में ChatGPT-5 में और क्या चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है एंड GPT-4 में क्या चीज़ें जो है वो आपको प्रीवियस में मिल रही थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें GPT-4 में तो मे बिकम द गो टू रियल टाइम AI असिस्टेंट, मतलब जो GPT-4 का मॉड्यूल था वो रियल टाइम AI असिस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता था, बट GPT-5 का जो यहाँ पे है उसमें आपको क्या है इंटीग्रेट एडवांस लॉजिक एंड क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है GPT-5 का मॉड्यूल। और यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो उसमें हो सकता है कि GPT-5 और GPT-4 को दोनों को कनेक्ट करके आपको हाई एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड के साथ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती है और हो सकता है 2026 में या फिर एंड ऑफ द ईयर आपको जो GPT-6 का मॉड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पे GPT-6 होगा वो आपका कंबाइन होगा एंड कॉम्बो मॉड्यूल होगा जो GPT-4 एंड GPT-5 को ऐड ऑन करके बनेगा। एंड आपके लिए कौन सा मॉड्यूल परफेक्ट है GPT-5 या GPT-4 कमेंट करके ज़रूर बताएं, 4 या 5। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।